इस बीच मेरी नज़र पड़ी, मैंने देखा कि मुदस्सिर पेंटर साहब सामने मेरे बैठे हुए हैं और डाइस पे हमारे दोस्त रजब अली शेरवानी और ताहिर शेरवानी, ये दोनों हमारे बहुत ही पुराने दोस्तों में से हैं। जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ इन लोगों से मेरी बारहा मुलाकात होती रहती है। मुदस्सिर पेंटर साहब भी बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं और अक्सर व बेशतर फ़ोन से भी इनसे बातें हो जाया करती हैं। ये अलग बात है कि फ़ोन मेरी तरफ से ना आकर के उनकी तरफ से आता है। उनकी ये शिकायत मुझसे बारहा रही है, मैं अपनी मसरूफियत के बाइस इनसे बात नहीं कर पाता। मैं इनसे फ़ोन पे भी माजरत कर चुका हूँ और आज इस माइक के ज़रिए से भी उनसे माजरत कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि उनसे बात करूँ। और इसी के साथ हमारे बीच तशरीफ़ फरमा जनाबे डॉक्टर एहतशाम साहब को भी एजाज़ देना है। उसके लिए मैं वसीम साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए करम उनको एजाज़ पेश करें। जनाबे डॉक्टर एहतशाम साहब को वसीम साहब एजाज़ पेश कर रहे हैं। तालियों से इस्तकबाल कर दें हजरात। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब का। अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि चंद लम्हे के लिए माइक पे तशरीफ़ ले आएं और अपने ख्यालात का एहसास और अपने ख्यालात एहसास का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन और यहाँ पे बैठे सोरा कराम, प्यारे बच्चों, और यहाँ पे शायद हमारी आवाज़ हमारी माओं और बहनों तक भी जा रही होंगी। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी रात होने के बाद भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मजलिस का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और बच्चे भी हैं जो थोड़ा थोड़ा नींद में भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं हाफिज़ वसीम साहब की जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है कि उन्होंने इस तरह का मकतब चलाने में जो मेहनत की है, मकतब को आगे बढ़ाया है, तालीम को आगे बढ़ाने में जो काम कर रहे हैं। आज के इस मसरूफ़ियत की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल काम है। सिर्फ यही एक मकतब के काम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि और भी दो एक गाँव में एक काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के वक्त में कौम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी। और दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा जो मैं कहने की बहुत कोशिश करता हूँ, ख़ास तौर से जो भी यहाँ पे सरपरस्त हैं बच्चों के, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी बच्चों की तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। सिर्फ मुदर्रिस के ऊपर या टीचर के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी ना छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ मुदर्रिस की ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि बच्चों में तालीम का शौक़ पैदा करना, बल्कि माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वो अपने बच्चों की सही तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे कामयाब बनेंगे, क्योंकि हर बच्चा ख़ास होता है। हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा ख़ास होता है। अगर वो बच्चा तालीम हासिल करेगा, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, तो उसका फ़ायदा कौम को मिलेगा, समाज को मिलेगा और मुल्क को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब दुनियावी तालीम हासिल करना कोई बुरी बात है। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, अगर उसके मन में, उनके सरपरस्त, उनके गार्जियन के मन में कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, इंसानियत की खिदमत करे, तो इंशाअल्लाह ये काम इबादत होगा। बेशक जी। और आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा मौसरा बनेगा और एक कौम तरक्की करेगी। जो तालीमी मेयार इतना गिरता जा रहा है मुसलमानों में, जो ड्रॉप आउट हो रहा है बच्चों में हाई स्कूल के बाद, ख़ास तौर से जो मेरा अपना अंदाज़ा है 50% बच्चे स्कूल से छोड़ देते हैं, तो कहीं किसी काम के चक्कर में, तो कहीं बाहर के चक्कर में। 50% अगर वही बच्चे, अगर हमारे ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको इंटर तक, कम से कम दर्जा 12 तक सही डायरेक्शन में उनको गाइड करें, तो दर्जा 12 के बाद वो सारे रास्ते फिर खुल जाते हैं। चाहे इंजीनियरिंग के रास्ते हों, चाहे मेडिकल साइंस के रास्ते हों, चाहे टीचिंग के रास्ते हों, चाहे
किसी भी एजुकेशन के बहुत सारे फील्ड हैं, मैनेजमेंट और भी सारे फील्ड हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर वो इंटरमीडिएट के बाद अगर वो लड़का सिर्फ 2-3 साल या डिप्लोमा भी कर लेता है किसी भी फील्ड में, चाहे टेक्निकल फील्ड में, चाहे मेडिकल साइंस की फील्ड में, चाहे टीचिंग की फील्ड में, तो भी उसका कैरियर रोशन होगा और ज़िंदगी में उसको आसानी होगी, रोज़ी रोटी का कोई मामला नहीं होगा और आने वाली नस्ल उनकी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत होगी, उस ज़िंदगी का मज़ा उठाएंगे। और अल्लामा इकबाल साहब का मुझे शेर एक याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए है, ये जहाँ है तेरे लिए और तू है जहाँ के लिए। अगर तालीम होगी तभी वो ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएंगे, सही डायरेक्शन में काम करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने टीचर की इज्जत करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे होगा, एक नाकाम मुआशरा होगा हमारे बीच। तो बस ये 2 बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। उन्होंने अपने एहसासात ख्यालात का इजहार किया, तालीम हासिल करने पे जोर डाला।